सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। भारतीय किसान यूनियन आवाज। जय भारत, आपका साथी आपका दोस्त जिला क्राइम रिपोर्टर रणधीर श्रीवास्तव। आज हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ में आशियाना पे। यहाँ पे किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष जो एकत्रित हुए हैं। इन्होंने अपनी मांग रखने के लिए सरकार से कि क्या समस्या है, क्या परेशानी है, उसी के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या, क्या परेशानी है और किस उद्देश्य से आपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा है, बताइए सर। सर, यहाँ पर कानपुर रोड योजना का डेवलपमेंट लखनऊ विकास प्राधिकरण ने किया है। जिसमें 24 गाँव के किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण किया है और इस अधिग्रहण में एलडीए ने किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया। इनकी सारी ज़मीनें अधिग्रहण कर दी, जरा भी इनकी ज़मीनें छोड़ी नहीं, जिससे कि ये किसान बेरोजगार हो गए और इनको अपना घर चलाने के लिए कोई रोजगार व्यवसाय की ज़रूरत थी, जिसमें सरकार ने और ना ही एलडीए ने कोई ध्यान दिया। जबकि सरकारी एक अध्यादेश भी था कि जिन किसानों की ज़मीन अर्जन की जाए उस किसान के परिवार से कम एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए, जो कि एलडीए ने नौकरी नहीं दी। तो ये बेरोजगार किसान अपना परिवार चलाने के लिए इनके ही खेतों में बने हुए मकानों में जाके घरों में चौका बर्तन करके अपना घर चलाते हैं। ये जो किसान हैं ये इतना पीड़ित हो चुके हैं, लगभग 40 साल बीत गए हैं चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन इन सरकार के एलडीए के अधिकारियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं। जब एलडीए के अधिकारियों ने हमारी बातें नहीं सुनी तो हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन अवध का ये संगठन बनाया यहाँ कानपुर रोड योजना में, और फिर इसके माध्यम से हम उनसे बातचीत करके अधिकारियों से इनको लाभ दिलाने का प्रयास किया जाता है कि इनको चबूतरे आदि एलडीए देना चाहती है, जो वो बहुत जल्दी दें, और जिससे कि ये अपना व्यवसाय करके अपना घर का जो है जीवन यापन कर सकें। सर, यहाँ पे जो जितने लोग आए हैं कहाँ से दूर दूर से आए हैं कि यही लोकल के लोग हैं? ये यहीं सब लोकल के लोग हैं। यहाँ पर लगभग 24 गाँव के किसानों की ज़मीनों का अर्जन किया गया, जिसमें ये किला मोहम्मदी नगर में बड़े बड़े गांव का नाम बता देता हूँ। किला मोहम्मदी नगर, औरंगाबाद, मिर्ज़ापुर, बेहसा, बरगवां, ये गांव है मदारी खेड़ा, और पकरी, कासिमपुर पकरी, बल्दी खेड़ा, संबर खेड़ा, और बंगला बाज़ार, भद्रुक, साले नगर, फिरंगी खेड़ा, उधर हैबत मऊ, मोहैया, पिपरौली। ये लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज में ही सारे गांव हैं जो इस योजना के अंतर्गत अर्जन इन गाँव का हुआ है। तो ये एलडीए ने इन गाँव की ज़मीनों का तो अर्जन कर लिया, लेकिन इन गाँव का विकास आज तक नहीं किया। ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ दिक्कतें हैं। इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये संगठन बनाया हुआ है, और इस संगठन के द्वारा सरकार और एलडीए पर अपनी बात हम लोग रखते हैं, और सरकार या एलडीए जो हमारी बात को सुने और मांग हमारी मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और अभी 15 अगस्त के बाद एलडीए ने कहा है कि कुछ चबूतरों का आवंटन वो करेंगे। अगर वो चबूतरों का आवंटन नहीं करते हैं तो हम लोग एलडीए का घेराव करेंगे 15 अगस्त के बाद, इसी महीने। आप लोग एलडीए का घेराव करेंगे, काफ़ी संख्याओं में लोग आप लोग एकत्रित होंगे एलडीए द्वारा घेराव करने के लिए? हाँ, एलडीए का जब घेराव करेंगे तो वहाँ कम से कम 3-4 हज़ार किसान पहुँचेंगे और पूरा एलडीए को घेरेंगे, और हो सकता है हम एलडीए के सारे गेट को बंद करें, वहाँ से निकलने ना दें। ये भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको जो है पूरी योजनाएं ला रहे हैं। क्या क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? सरकार जो योजनाएं ला रही हैं वो उन किसानों के लिए है जो किसान हैं, जो खेती कर रहे हैं गांव में। ये जो किसान हैं इनकी ज़मीनें अर्जन कर ली गई, तो अब ये भूमिहीन किसान हो गए। अब इनके पास ना तो ज़मीन बची है और ना ही कोई रोजगार का साधन है।
तो ये वो किसान हैं जिनकी ज़मीनों का अर्जन सरकार ने कर लिया। इनके बारे में क्यों नहीं सोचा है कि ये अपना घर कैसे चलाएंगे। अब जब हम लोग चिल्ला रहे हैं तो 25-30 साल से चिल्ला रहे हैं, तब जा कर के 2013 में इन्होंने कहा कि इनको चबूतरे देंगे जिस पर वो अपना व्यवसाय कर सकें, और अभी तक सारे किसानों को चबूतरे भी नहीं दिए। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन किसानों को चबूतरे दिए जाएं और इनको रोज़गार जो भी है किसी भी तरह से उपलब्ध कराया जाए, या अगर एलडीए में कुछ जगहें खाली हैं तो इनके लड़कों को वहाँ पर नौकरी दी जाए, जैसे माली की जगह, चपरासी की जगह, हेल्पर की जगहें जो हैं उसमें इनके बच्चों के, इनके परिवार के लोगों को उसमें भर्ती किए जाए। अच्छा सर, ये बताइए जो एलडीए में जितनी जगह अभी तक आई हैं, सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि हमने एक सदस्य को नौकरी दी है और चबूतरा भी दी है, उनको रोजगार भी जो है दिया गया है। दिया जाना है, दिया नहीं गया। अभी तो उन्होंने जो योजना बनाई है कि किसानों को चबूतरे देंगे, तो देंगे कब देंगे? अभी तक तो सभी किसानों को नहीं दिए। 2000 किसानों की ज़मीन अर्जन की, जिसमें से 408 किसानों को चबूतरे अभी तक दिए हैं। 2016 में दिए थे, काफ़ी चिल्लपों करने के बाद, और 2016 से 10 साल हो गए, अभी बाकी बचे किसानों को एक भी चबूतरा भी नहीं बांटा। क्या ये लिखित में है? जो ये लिखित पे, हाँ ये लिखित में है, बोर्ड पास हुआ है। बोर्ड में तो अभी जो है कुछ लोगों को दिया गया है, बाकी अभी जो उसका जो योजना का लाभ नहीं उठा पाए। 408 लोगों को मिला अभी है। लगभग 1200-1300 किसान बाकी हैं जिनको चबूतरे मिलने चाहिए, और चबूतरे के बाद उनका जो मुआवजा भी बचा हुआ है, बहुत से किसानों का मुआवजा थोड़ा थोड़ा बचा है, किसी का उसका ब्याज बाकी पड़ा है, किसी का मुआवजा ही पूरा बाकी पड़ा है, तो वो पैसा भी एलडीए को देना चाहिए। लेकिन हमारे शासन में, जिला प्रशासन में जो एडीएम एलए साहब हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाल बाग में उनका ऑफिस है, वो तो किसान के इतने विरोधी व्यक्ति हैं कि वो किसानों का जो पैसा मुआवजा है जो एलडीए दे देती है कि भाई किसान को दे दो, तो वो भी किसान को नहीं देते हैं। वो कहते हैं आप 60-70 साल पहले का खेतौनी लेकर के आओ। 40 साल पहले जमीन अधिग्रहण की और वो खेतौनी मांगते हैं 60 साल पहले की। ये कैसा विरोधी व्यक्ति एडीएम बना दिया गया है। ये डीएम साहब से मैं चाहता हूँ आप लोग पूछिए उनसे कि वो डीएम साहब ने कैसे व्यक्ति को एडीएम बना दिया है कि जो किसानों का पैसा रोके हुए है उससे देना नहीं चाहता है। क्या वो बहुत बड़ा घूसखोर व्यक्ति है? अगर घूसखोर व्यक्ति है तो उसको उस पद से हटाया जाए। जय जवान भारतीय किसान यूनियन कह रहे हैं कि जो एडीएम साहब हैं जो किसानों की सुनवाई नहीं करते हैं, और जो किसान वहां पे जाते हैं उनसे बात रखते हैं तो उनको वहां से हटा दिया जाता है। यहाँ तक के अध्यक्ष का कहना है कि वो हमको लगता है घूसखोर भी हो सकते हैं, वो पैसा लेके लोगों का काम करते हैं। ये सच्चाई है क्या? आपका कहना यही है? अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या सच्चाई है। वो 60 साल पहले के कागज क्यों मांगते हैं? क्या 40 साल पहले जो अधिकारी थे वो अनपढ़ गंवार बैठे थे क्या एलडीए में? उन्होंने जांच नहीं किया था? जब ये आज के एडीएम साहब जांच करना चाहते हैं जो 60 साल पहले के कागज मंगवाते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पहले के अधिकारियों ने जांच करके ही जमीन अधिग्रहण किया और मुआवजा भी थोड़ा थोड़ा दिया, और जो बचा हुआ मुआवजा अब किसानों का है वो किसान मांगने जाता है तो ये कहते हैं कि 60 साल पहले के कागज लेके आओ। वो 60 साल पुराने कागज हाँ, रहे हैं। वो CH 41-45 मांगते हैं। अब तो सब ऑनलाइन हो गया, सब उसमें सेट रहता है। वो ऑनलाइन अभी हुआ है। अच्छा। 60 साल पहले का कागज ऑनलाइन नहीं हुआ है, तो ना हो सकता है क्योंकि उसके रजिस्टर के पन्ने इतने जर्जर हो चुके हैं, उसको उठाते हैं तो फट सकता है। तो इसलिए वो लोग अधिकारी जो वहाँ रिकॉर्ड रूम में हैं वो जल्दी उसको दिखाते भी नहीं है। लेकिन ये एडीएम साहब परेशान करने के लिए तो इसका रिकॉर्ड उनके पास रखा होगा। हाँ, उनके पास रिकॉर्ड, वो क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं, रिकॉर्ड उनके पास है, उनको खुद मंगा के देख लेना चाहिए। लेकिन वो किसान का पैसा ना देने के कारण किसान से कहते हैं कि जाओ 60 साल पुराना ये कागज़ लेके आओ, CH 41-45 लेके आओ, और जो है 1356 फसली का
खसरा लेके आओ, ये वो कहते हैं एडीएम साहब जो वहाँ बैठे हैं, गोयल जी जो हैं बैठे हुए हैं, वो इस तरह से किसानों को परेशान करते हैं। आप लोगों को वो दौड़ाने का काम करते हैं, आप लोग वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी संख्याओं में जाते हैं, सिर्फ आप लोगों को दौड़ाने का काम करते हैं, कार्य कोई नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो कार्य नहीं करना चाहते हैं, वो दौड़ाते इसलिए हैं कि किसी तरह से हम लोग उनको घूस दे दें, हो सकता है वो घूस के लालच में दौड़ा रहे हों। तो आप जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं माननीय जो है मोदी जी हैं और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या होना चाहिए आप किसान के लिए, क्या मांग है आपकी? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से और माननीय योगी जी से भी कहना चाहूँगा कि वो प्रशासन तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, देश की सरकारें बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपने शासन के अधिकारियों को भी देखें, उनको दुरुस्त करें, क्योंकि अधिकारी इस समय शासन का कोई भी कार्य जो है वो सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो जनता के कार्य नहीं कर रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। हर विभाग में भीड़ लगी हुई है, चाहे तहसील हो चाहे कलेक्ट्रेट हो, हर जगह भीड़ लगी है, जनता परेशान है, जनता के कार्य नहीं हो रहे, केवल अधिकारी अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। कितने बार आप लोग गए हैं वहाँ पे कार्यालय? सैकड़ों बार गए। सैकड़ों बार गए हैं। क्या बात बताते हैं वहाँ पे? वहाँ बताते हैं कि आप ये कागज लेके आइए पुराने, हम लोग के पास घर तो है नहीं, कागज कहाँ उतने समय का ला के दें। आप लोगों के चलते चलते पैर घुस गए हैं, लेकिन सुनवाई अभी कोई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी बात है जो गांव के हमारे आबादी है, जिन पे हमारे किसानों का हक है, उन आबादी को भी गिराने का काम करती है और ये सब अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री और मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूँ, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। मतलब कि ऊपर से गड़बड़ी नहीं है, यहाँ पे जितने शासन और प्रशासन में जो यहाँ बैठे अधिकारी लोग बैठे वही सब गड़बड़ कर रहे हैं जी, वही सब गड़बड़ी। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये जो मदारी खेड़ा गाँव है, इस गांव के ये मकान है, उधर दिखा दीजिए, ये जो मकान है इनको एलडीए तोड़ना चाहती थी। अच्छा, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना बैठक अपनी शुरू किए। तो ये एलडीए में मकान अभी प्रेजेंट टाइम पे है कि नहीं है? ये मकान गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। ये गांव के मकान एलडीए तोड़ना चाहती थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। ये धरना हमारा 10 मार्च से चल रहा है, लेकिन एलडीए के अधिकारी इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के मकान तोड़ना क्या एलडीए का अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये 40-50 साल से पहले अर्जन से पहले से बने हुए मकान हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करना चाहती है एलडीए, तो हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर इसीलिए धरना यहाँ पर कर रहे हैं। जबकि हर गांव से मतलब 100 मीटर दूर छोड़ करके ये बना था कानून की हर गांव का आबादी को छोड़ के 100 मीटर दूर से कॉलोनियाँ बनाएंगे, लेकिन आज सटा के सब कुछ बना दिया जा रहा। और एक बात और कहना चाहते हैं, परिसंपत्तियों का अवार्ड बुक में लिखा है कि मतलब इसका अवार्ड किया जाएगा, जो कि आज तक की परिसंपत्ति का मतलब होता है जैसे पेड़, कुआं, तालाब और ये जो कोठरी और ये परिसंपत्ति में आते हैं, उसका आज तक की अवार्ड नहीं किया गया। ये बाग थी, उनका पैसा किसी को अभी कोई किसान को नहीं यहाँ इस कानपुर रोड योजना में नहीं मिला है। इसलिए हम लोग और आक्रोशित हैं कि हम लोगों को अगर परिसंपत्तियों का पैसा ही नहीं दिया गया तो सबको एक साथ मुआवजा बढ़ा करके दे दिया जाए, जो 3 रुपये से ऊपर जो 14 रुपये गवर्नमेंट को दिया गया उसी के रेट में, क्योंकि वो जज थे वो सही लिए और बाकी आम किसान को सही पैसा ही नहीं मिला। इसलिए परिसंपत्तियों का पूरी कानपुर रोड योजना में एलडीए मेले के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, एलडीए के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, तो हम लोग किसके पास जाएं? वो आपकी जिम्मेदारी थी कि भाई जब ज़मीन ले रहे थे कहाँ पेड़ था, कहाँ कुआं था, कहाँ कोठरी थी, कहाँ ट्यूबवेल था, इनका भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सब कमियां हैं, इसलिए प्रशासन को सुधरना चाहिए। और आज किसानों जो भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसान है ये कानपुर रोड पे, इनकी देखभाल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार देखते रहिए आप लोग लखनऊ दर्पण न्यूज़
और जो इन लोगों का, हमारे किसान भाइयों का कहना है, यहाँ पे इतनी महिलाएं आई, पुरुष आए हैं, कह रहे हैं कि हमारे चल के अधिकारियों के चक्कर लगा के पैर घिस गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, यहाँ पे इतना खर्चा किया जाता है, पैसों का हमारे लोगों को नुकसान होता है अपना काम धंधा छोड़ के, तब भी ये लोग जो है, सरकार हमारी जो है सुनवाई नहीं कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो जितने घर मकान आ रहे हैं उसको एलडीए भी तोड़ने का काम कर रही है। ये जो है कि भारतीय किसान यूनियन का कहना है। ऐसे ही लगातार देखते रहिए लखनऊ दर्पण न्यूज। जिला क्राइम रिपोर्टर रणधीर श्रीवास्तव के साथ, धन्यवाद।